नमस्कार, जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कई लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मुझे ये बात करना बहुत ज़रूरी है। यह संदेश मेरा प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। राइट टू एजुकेशन 2009 जब आया था तो उसमें कई सारे क्लॉजेज ऐसे थे जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाए गए। उसमें एक क्लॉज था पनिशमेंट। टीचर्स वर नॉट सपोज टू पनिश द चाइल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बच्चों की सहूलियत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये नियम अच्छा है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जब से ये रूल लागू हुआ है, एक कॉमन ट्रेंड मैंने ही नहीं देखा, हिंदुस्तान के हर स्कूल में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स बेबाकी से ये कहते नज़र आते हैं कि आप हमारा कर क्या लोगे, आप हमें मार नहीं सकते, आप हमें डांट नहीं सकते, आप हमारा कर क्या लोगे। ऐसे माहौल में काम करना टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल रहा है और आगे भी है ही, चल ही रहा है वैसा। तो आज मैं कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करना चाहता हूँ उन सब बच्चों के दिमाग में जो ऐसा सोचते हैं कि टीचर कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल लाजमी है कि टीचर आपको नहीं मार सकता, टीचर नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर के पास राइट्स नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा आज। राइट टू एजुकेशन लॉ के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हिंदुस्तान के हर आदमी को पता है कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक लॉ और है जुवेनाइल क्रिमिनल लॉ, ये आईपीसी में ही है, जुवेनाइल क्रिमिनल लॉ। इसके हिसाब से 12 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। लॉज अलग हैं, सजाएं अलग हैं, लेकिन हो सकती है। 12 से 15 साल के दरमियान अगर कोई अपराध होता है तो उसमें 1 साल की सज़ा निश्चित है। डिफरेंट मोड्स हैं, वो मैं बात करूँगा। 16 से 18 साल के बीच में अगर होता है तो उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है आईपीसी के तहत। तो बच्चों में एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अपनी क्लास में किसी भी टीचर को यह कहा कि मैडम हम आपको देख लेंगे, मैडम आप हमारा कुछ नहीं कर सकती, आपने कोई अभद्र टिप्पणी करी, आपने किसी बच्चे को मारा, आपने किसी लड़की को कुछ कमेंट किया, मॉलेस्ट किया, छेड़ा, और अगर आप सोचते हैं कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो ये बहुत गलत सोच है। राइट टू एजुकेशन लिमिट करता है स्कूल टीचर को क्लासरूम में, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हर इंसान के पास कानून की शरण में जाने का प्रावधान है। अगर आप किसी टीचर को यह कहते हैं कि मैं आपको स्कूल के बाहर देख लूँगा, तो ये मान के चलिए यह जान से मारने की धमकी का अपराध माना जाएगा और टीचर या वो पर्सन जिसके खिलाफ आपने शब्द यूज़ किए हैं वो पुलिस में आपके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बचे हुए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। 2014 से जब ये निर्भया कांड 2012 में हुआ था, 2014 के बाद एक और नियम आया है, क्योंकि अब तक 18 साल से कम उम्र के लोगों को जुवेनाइल माना जाता था, वयस्क नहीं माना जाता था, तो उन पे जुवेनाइल एक्ट या जुवेनाइल क्रिमिनल लॉ लागू होता था। अब जो आया है उसमें 16 से 22 साल की उम्र का कोई इंसान अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि वो एडल्ट लॉ से ट्रीट किया जाएगा या जुवेनाइल लॉ से ट्रीट किया जाएगा। तो जो बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं ना, वो स्पेशली ध्यान दें कि वो इस दायरे में आते हैं। अगर आप किसी टीचर पे कोई फिजिकल असॉल्ट करते हैं, अगर आप किसी लड़की पर कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी बच्चे पे फिजिकल असॉल्ट करते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट के हिसाब से आपको एडल्ट लॉ से भी ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि टीचर कुछ नहीं कर सकता और आप सब कुछ कर सकते हैं,
तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ऐसा नहीं है। टीचर के अपने दायरे हैं एज ए टीचर, बट टीचर के अपने लॉज और अपने राइट्स एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया भी हैं, जो उसको अपने ऊपर होने वाले हमलों से, बातों से प्रोटेक्ट करता है। बहुत गहरी बात मैंने आज आप सबसे कही है, और मैं सब पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के दिमाग में कानून का डर बैठाइए। उनके दिमाग में ये मत डालिए कि टीचर कुछ नहीं कर सकता। कलम में बहुत ताकत होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज लायबल टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट एनी मिसडीड। हर किसी को राइट है पुलिस कंप्लेंट करने का। अगर मेरा बेटा स्कूल टीचर के साथ बदतमीजी करता है, अपशब्द बोलता है, कोई ऐसी बात बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए, जान से मारने की धमकी देता है, उस टीचर को राइट है कि वो पुलिस में जाके शिकायत कर सकता है। और फिर पुलिस का काम है क्या होगा। अगर मानिए आपको सज़ा 1 साल की नहीं हुई, 6 महीने की हुई, आपको सुधार गृह भेज दिया, आपको कुछ भी कर दिया, ज़िंदगी भर आपके ऊपर क्रिमिनल का टैग लग जाएगा। इस बात को संभाल के अपने अपने दिमागों में घुसा लीजिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नॉर्मल जेल नहीं भेजेंगे, सुधार गृह भेजेंगे, लेकिन वो टैग तो नहीं हटा पाएंगे ना आप। तो मैं सब पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को दिखाइए कि टीचर्स की इज्जत करिए। बिल्कुल सही है, टीचर आपको नहीं मार सकते, लेकिन टीचर की इज्जत पर, उनकी अपनी जान पर जब बनाएगी तो उनके पास वो सारे राइट्स हैं जो एक नॉर्मल सिटीज़न को होते हैं। ये अंतर शायद अब हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं स्कूल के बाहर मिलो मैं मार डालूंगा, कोई कह रहा है मैडम आप ऐसी दिखती हैं, कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई कैसी टिप्पणी कर रहा है। आपको मालूम है ना कि आईपीसी के तहत ये सारे अपराध हैं। अगर आप स्कूल के बाहर ये अपराध करते हैं, 18 साल के ऊपर होते, तो आपको इमीडिएटली टेकन फॉर टास्क लिया जाता। क्योंकि आप 18 साल से नीचे हैं, फिर भी आप बच नहीं सकते। एवरी स्कूल, एवरी टीचर, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू प्रोटेस्ट एंड द राइट टू लॉन्च अ ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर। सो बच्चों, टीचर्स की इज्जत करो, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, कुछ ऐसा मत कर देना कि जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप सिर्फ पछताएं और मलाल करते रहें। जिन लोगों को ये बात पसंद आई है उनका धन्यवाद, जिनको नहीं आई है सोच के देखिएगा कि मैंने क्या गलत कहा यहाँ पर, क्योंकि बच्चे आपके, हमारे, सबके हैं और इस देश का भविष्य है। गलत रास्ते पे मत जाने दीजिए, गलत छह मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।